सुप्रभात बच्चों। आज की कविता का विषय है पर्वत प्रदेश में पावस। पंत जी की कविता है। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यहाँ पे पंत जी की कविता जो है प्रकृति की सुकुमारता का, प्रकृति की कोमलता का बहुत सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। पंत जी जैसे आप इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ को जानते हैं, संस्कृत में आपके कालिदास हैं, हिंदी में सुमित्रानंद पंत जी का कोई बराबरी करने वाला नहीं है, कोई ठहरता ही नहीं। कवि के कहने का उद्देश्य है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो हिमालय पर न जाना चाहता होगा, वहाँ के प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य को नहीं देखना चाहोगा, आंखों में बंद करना नहीं चाहता होगा। सब चाहता होगा वहाँ पर, लेकिन उसको कवि यहाँ पे अपनी कविता के माध्यम से, जो कविता उसने प्रस्तुत किया है उसके माध्यम से वह पाठकों के, वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। और उसको प्रस्तुत करने के लिए उसने तरह तरह की उपमाएं दे रखी हैं। जैसे इंग्लिश में आप बेटा सिमिली पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर सिमिली मेटाफर सब है। उसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं सिमिली को, और मेटाफर को रूपक अलंकार कहते हैं। इतनी सुंदर सुंदर उपमा है, जो पर्वत का रूप दिखाई देता, मेखला के समान, करधनी के समान, जो उसमें तालाब दिखाई दे रहे हैं, उसको दर्पण से तुलना किया। दर्पण मीन्स मिरर, आईना। और इतना ही नहीं, जो झरनों की आवाज़ होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है, ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष हैं, सबका बहुत सुंदर वर्णन किया है कवि ने। पढ़ते ही मन बिल्कुल अभिभूत हो जाता है, लगता है कि हम हिमालय की सैर कर रहे हैं, हिमालय कितना सुंदर है। और उसी में जब पावस ऋतु आ गया, पावस यानी बरसात का मौसम, जब बारिश होती है तो वहाँ का रूप कैसा हो जाता है, वहाँ का सौंदर्य कैसा हो जाता है। कभी लगता है कि सारी जो घाटी है, सारी जो पहाड़ों की चोटियां हैं बिल्कुल गायब हो गई, और वहाँ पर पारा, जो टेम्परेचर, जिसे आप थर्मामीटर लेके नापते हैं ना, तो कहते हैं कि टेम्परेचर, पारा जैसे कि सब जगह चारों तरफ बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए हो और पूरा पर्वत ही ढक गया हो। और इसमें इंद्र जो हैं वो क्या काम करते हैं, बादलों को, इंद्र के वाहक कौन है, बादलों का वाहक कौन है, इंद्र है। इंद्र को कहते हैं कि ये बादल रूपी जहाज पर बैठ करके सारे सौंदर्य को अपने आँखों में समेटना चाहता है। इतना सुंदर, इतना सौंदर्य है कि आँखों में समा ही नहीं पा रहा है। कहते हैं कि बादल इस तरह से गरज रहे हैं, इतने बरस रहे हैं कि जैसे लगता कि सारे पेड़ जो हैं साल के, वो डर के मारे धरती में समा गए, धुआं धुआं उठ रहा है, आग लग गया हो, इतने भयभीत हैं। क्योंकि इतनी घनघोर बारिश हो रही है कि धुआं धुआं जैसे दिख रहा है, कुछ और दिखाई नहीं देता। ये सब इंद्र का ही कमाल है और पंत की सोच है, जो कविता की में बच्चों के सामने जो उकेरा है, बच्चों को जो बताया है, तो बहुत सुंदर है। बच्चे, जब हम पाठ को पढ़ाएंगे, आपके सामने रखेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज बस इतना ही, और अगली क्लास में आपके लिए हम हिंदी अनुवाद सभी पदों का बताएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।